मेरे YouTube चैनल PS एडुकेयर हब पे आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत की नदियाँ। एग्जाम के दृष्टिकोण से भारत की नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे UPSC एग्ज़ाम हो, स्टेट PCS हो, रेलवे हो, CDPO हो या ग्रुप डी हो, सारे जगह आपको GS पेपर में भारत की नदियों से संबंधित क्वेश्चन मिल जाते हैं। आइए देखते हैं भारत की नदियाँ। भारत के दक्षिणी क्षेत्र में पूरब साइड बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर। भारत में लगभग 4000 नदियां हैं, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से 4000 नदियों को नहीं पढ़ना है, कुछ ही नदियों को पढ़ना है। आइए देखते हैं उन नदियों को। भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालयन नदी, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी। हिमालयन नदी में 3 नदी तंत्र प्रमुख है: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जो हिमालय पर्वतमाला श्रेणी से निकली है उसको हिमालयन नदी, या दक्षिण भारत की नदियों को प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। हिमालय पर्वतमाला रेंज से निकलने वाली नदी को हिमालयन नदी कहते हैं। तिब्बत के क्षेत्र में मानसरोवर झील के बाद से शानो खायाबाब से एक नदी निकली है। लद्दाख इन होते हुए भारत में प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, अरब सागर में जाके गिर जाती है। यह नदी कोई और नहीं, सिंधु नदी है। इस सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं: झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सतलज नदी भी हिमालय पार करके आती है। यह भी मानसरोवर झील के पास से राकसताल झील से निकलती है। सिंधु की सहायक नदियां हो गया झेलम, इस क्रम को ऐसे देखते हैं: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इसका क्रम ऐसे है: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु नदी को पाकिस्तान में दरिया ए सिंध के नाम से जाना जाता है, जबकि चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चंद्र और भागा दो नदियों के मिलन से यह नदी बनी है। और इस चिनाब नदी को पाकिस्तान में झंग नदी के नाम से जाना जाता है। इससे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता यह 1960 में हुआ था। विश्व बैंक की
अगुवाई में तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच कराची में 19 सितंबर 1960 को यह समझौता हुआ। इस समझौते में तय हुआ कि ऊपर की 3 नदियां झेलम, सिंधु, झेलम, चिनाब के 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा, जबकि 20% पानी का उपयोग भारत करेगा। नीचे की 3 नदियां यानी कि रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास, सतलज, 3 नदियों के 80% पानी पर अधिकार भारत का होगा, 20% पाकिस्तान का होगा। आइए अब देखते हैं भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा नदी। इस बीच देख लेते हैं सिंधु नदी की लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है, क्योंकि भारत में यह प्रवाहित 1050 किलोमीटर ही होती है, बाकी का रेस्ट पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। अब देखते हैं गंगा नदी। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में निकल जाती है। यह उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकली हुई है। इसका नाम गंगा, अलकनंदा और भागीरथी नदी जब आपस में संगम करती है, मिलती है, वहां से इसकी संयुक्त धारा गंगा के नाम से जानी जाती है। वह जगह है उत्तराखंड के देवप्रयाग में। इस गंगा नदी से बहुत सारी नदियां आके मिलती है। बाएं से आके नदी मिलती है रामगंगा, गोमती, बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे सरजू को ही घाघरा कहा जाता है, गंडक, कोसी, महानंदा। जबकि दाएं छोर से उत्तराखंड से ही एक नदी निकली हुई है, इसका नाम है यमुना। यह यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुर से निकली है और आके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आके गंगा से मिल गई है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर, भारत में इसका प्रवाह 2071 किलोमीटर, बाकी का बांग्लादेश में। यमुना का लंबाई 1375 किलोमीटर है। यह भारत के सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस बीच यमुना की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जिसमें है चंबल, बेतवा, केन, चंबल, बेतवा, केन, बाणगंगा, बाणगंगा यमुना नदी में आगरा के पास आके मिली हुई है। अब चंबल नदी की भी बहुत सारी सहायक नदी है, जिसमें महत्वपूर्ण है शिप्रा, कालीसिंध, बनास और पर्वती नदी। इन नदियों को जानना जरूरी है। अब गंगा नदी बांग्लादेश में लीन हो जाती है। उसके पहले देख लेते हैं यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी,
कालिंदी है। यमुना नदी का प्राचीन नाम फ्रेंड्स क्या है? कालिंदी है। अब यह गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में जाती है तो एक तीक्ष्ण मोड़ लेती है। इसकी मेन धारा बांग्लादेश में निकल जाती है और एक धारा यहाँ से कटती है और कोलकाता शहर होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस धारा को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। अब हुगली नदी की भी दो महत्वपूर्ण सहायक नदी है, एक है दामोदर नदी, एक है जलांगी नदी। दामोदर और जलांजी, दामोदर नदी और जलांजी नदी। अब यह गंगा नदी की मुख्य धारा जो बांग्लादेश में इन करती है, इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। आइए फ्रेंड्स, अब तीसरा नदी तंत्र हिमालय के जो महत्वपूर्ण है वो देखते हैं। वह नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी। यह भी मानसरोवर झील के पास से चेमयुंगडुंग से निकली है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में इन होते हुए असम होते हुए यह बांग्लादेश में चली गई है। यह चेमयुंगडुंग से निकली है। तिब्बत में इसको सांपो या सांगपो के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं आपको इसका नाम यारलुंग जंगपो भी मिल जाएगा। सांगपो का मतलब होता है शुद्ध करने वाला। यह नदी जब अरुणाचल प्रदेश में इन होती है तो यहाँ इस नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र यानी कि ब्रह्मपुत्रा नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है। नदी आगे बढ़ती है तो असम के सदिया क्षेत्र में लोहित नदी और दिबांग नदी, इधर से दिबांग नदी और लोहित नदी सदिया क्षेत्र में मिलती है। यहाँ से इसकी धारा आगे बढ़ती है, ब्रह्मपुत्रा के नाम से आगे बढ़ती है। ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हुए यह बांग्लादेश में चली जाती है। ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और इससे ब्रह्मपुत्र नदी से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है कि ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में जाती है तो इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जहाँ पे ये नदी द्वीपों का निर्माण करती है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में है, जबकि सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा भी ब्रह्मपुत्रा नदी में है। माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप, उमानंदा सबसे छोटा नदी द्वीप। अब ब्रह्मपुत्रा की कुछ और सहायक नदी देख लेते हैं, जैसे सुबनसिरी, मानस, जिया भरेली, धनसिरी, कपुली और संकोश है। और एक नदी सिक्किम से निकलते हुए जाके ब्रह्मपुत्रा नदी, जो कि जमुना नाम से बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, जाके मिलती है। यह कोई और नदी नहीं, तीस्ता नदी है। यह तीस्ता नदी विवाद भारत बांग्लादेश में आप सुने होंगे। यह तीस्ता नदी सिक्किम में चोलामू झील है, उसी चोलामू झील से निकली हुई है। अब एक और नदी इस तरफ से निकली हुई है, माउंट जानबो पहाड़ी से, जिसका नाम है बराक मेघना। बराक या मेघना के नाम से जानी जाती है। यह मणिपुर से निकल के मिजोरम, असम होते हुए जाके बांग्लादेश में यह जमुना और पद्मा की संयुक्त
धारा में मिल जाती है। बांग्लादेश में बराक या मेघना नदी को सुबनसिरी के नाम सुरमा के नाम से जाना जाता है, सुरमा के नाम से जाना जाता है। मेघना नदी को बांग्लादेश में सुरमा के नाम से जाना जाता है। आइए कुछ और नदी को देखते हैं। यहां से मध्य भारत से एक और अमरकंटक पहाड़ी यानी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर यहाँ से एक और नदी निकली है, जाके गंगा नदी में पटना के पास मिल जाती है। इस नदी को सोन नदी कहते हैं। एक और नदी यहाँ से निकली है जो कि दक्षिण की तरफ प्रवाहित होते हुए जाके अरब सागर में गिर जाती है। इसको नर्मदा नदी कहा जाता है। और कुछ नदियों को, उत्तर भारत के कुछ नदियों को यानी कि कुछ हिमालयन नदियों को देख लेते हैं। जैसे सरस्वती नदी और सागरमती नदी की मुख्य धारा मिलके आगे बढ़ती है और जाके कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इस नदी को लूनी नदी कहते हैं। यह नमक की नदी भी कही जाती है। एक और नदी जाके खंभात के खाड़ी में गिरती है। इस नदी को साबरमती नदी कहते हैं। एक और नदी निकली हुई है, इसको माही नदी कहते हैं। माही साबरमती। माही नदी जो है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार कर्क रेखा को काटती है। अब नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक से निकली है, दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी का लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। यह नर्मदा नदी बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का निर्माण करती है। एक और नदी निकली हुई है जिसको हम लोग तापी या ताप्ती नदी कहते हैं। तापी या ताप्ती नदी, यह भी जाके अरब सागर में गिरती है। दक्षिण भारत की नदियों की चर्चा करेंगे तब तक और देखते हैं। अमरकंटक से एक और नदी निकली है जिसको हम लोग महानदी कहते हैं, जो कि उड़ीसा की शोक भी कही जाती है। उड़ीसा में और भी नदियां हैं, जैसे बैतरणी है, ब्राह्मणी है और महानदी की सहायक नदी है जोंक नदी और तेल नदी। इसको एग्जाम के दृष्टिकोण से जानना जो तेल और जोंक नदी। दक्षिण भारत की जो महत्वपूर्ण नदी है वो है गोदावरी नदी, जो कि नासिक जिले, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव नासिक जिला महाराष्ट्र से निकली है और प्रवाहित होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यह 4 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी को वृद्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सहायक नदियों में पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा और मंजीरा नदी है। इसका लंबाई देखा जाए तो 1465 किलोमीटर है। गोदावरी दक्षिण भारत की एक और महत्वपूर्ण नदी है जिसको हम लोग बोलते हैं कृष्णा नदी। यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकल के प्रवाहित होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी
इसका लेंथ है 1401 किलोमीटर। यह भी 4 स्टेट से होके गुजरती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। और इस कृष्णा नदी की भी बहुत सारी सहायक नदियाँ, जैसे भीमा नदी, मूसा नदी, तुंगभद्रा नदी, वीणा नदी, कोयना नदी, अमरावती नदी, पंचगंगा नदी, दूधगंगा नदी, ये सारी घाटप्रभा, मालप्रभा, ये सारी कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियों के नाम जानना जरूरी है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। अब एक बांध का नाम आप सुने होंगे, नागार्जुन सागर बांध परियोजना। यह नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पे ही है। अब एक देखते हैं एक महत्वपूर्ण नदी दक्षिण भारत की। वह नदी कोई और नहीं, वह है कावेरी नदी, जो कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कुर्ग जिला, कर्नाटक से निकली है और तमिलनाडु होते हुए जाके बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। यह दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो सदानीरा है, यानी कि जिसमें सालों भर पानी रहता है। अब इसी कावेरी नदी पर शिव समुंदर जलप्रपात इसी कावेरी नदी पर है। इस कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, गोदावरी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा, जबकि कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो कि सालों भर बहती है, यानी कि सदानीरा है। इस कावेरी नदी की भी बहुत सारी सहायक नदी है। एग्जाम के दृष्टिकोण से हेमावती, सिमसा, अमरावती, भवानी और काबिनी का नाम याद रखना जरूरी है। और नदी बहती है, वो नदी है उत्तरी पेनार, दक्षिणी पेनार, पलार। उसके बाद एक और नदी बहती है बैगई नदी। और सबसे दक्षिण में जो महत्वपूर्ण नदी है वह है त्रामपानी नदी, वह है त्रामपानी नदी। और सारी देखते हैं जो अरब सागर की तरफ नदियां गिरती है, उसमें है गोवा में बहने वाली जुवारी नदी, जिसके बारे में जानना हमको जरूरी है। एक और नदी है मांडवी नदी। गोवा में 2 नदियां बहती है, मांडवी और जुआरी नदी। उसके बाद और 2 नदियां जो कर्नाटक में बहती है वो है शरावती नदी और गंगावेली नदी। शरावती, गंगावेली नदी यह कर्नाटका में प्रवाहित होती है। एक और नदी जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जानना जरूरी है वह है पेरियार नदी, जो कि केरल में बहती है, पेरियार नदी। अब दोस्तों नर्मदा नदी से संबंधित और सारे क्वेश्चन आते हैं कि कौन ऐसी नदी है जो रिफ्ट वैली से होके बहती है। रिफ्ट वैली वो होता है जो पहाड़ों के बीच जो संकरा रास्ता रहता है उसी को रिफ्ट कहते हैं। रिफ्ट वैली, जिसको हिंदी में हम लोग विभ्रंश घाटी भी कहते हैं। नर्मदा नदी जो है वह विंध्य पर्वत और सतपुरा के पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। तापी नदी को भी देखा जाए तो ये भी रिफ्ट वैली से होकर बहती है, वह है सतपुरा के पहाड़ी
इसके उत्तर में, तापी नदी के उत्तर में, और दक्षिण में है अजंता की पहाड़ी और सतमाला की पहाड़ी। एग्जाम में पूछेगा रिफ्ट वैली से होके यानी कि विभिन्न घाटी से होके कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी, तापी नदी। और फ्रेंड्स अब यहाँ पे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित कुछ और प्रश्न जो हम पढ़ते हैं। यह गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, ब्रह्मपुत्र जमुना के नाम से, पद्मा के नाम से गंगा, जमुना के नाम, ब्रह्मपुत्र जमुना के नाम से जानी जाती है। दोनों को संयुक्त धारा मिलके आगे बहती हुई मेघना के नाम से बहती है और बहुत बड़े एक डेल्टा का निर्माण करती है। इस डेल्टा को हम लोग सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जबकि सुंदरी वन की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसका नाम सुंदरबन पड़ा है। अब आइए दोस्तों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे एनालाइज होता है। एग्जाम में पूछ देता है कि हिमालय पार करके भारत में आने वाली 3 नदियां कौन हैं, तो वह है सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। और कुछ क्वेश्चन है जिसको जानना जरूरी है। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, और सांची जो स्तूप है वह सांची स्तूप इसी बेतवा नदी के किनारे स्थित है सांची स्तूप। यह नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी एक धुआंधार जलप्रपात का, बहुत ऊंचाई से गिरती है और धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। इस धुआंधार जलप्रपात को लोग कपिल धारा भी कहते हैं। अब कृष्णा नदी से संबंधित बात बता दे कि कृष्णा नदी जो है, और कृष्णा नदी एक डेल्टे का निर्माण करती है जिसको पक्षी पाद डेल्टा भी कहा जाता है, यानी कि पक्षी के पैरों के आकार के जैसा डेल्टा बनाती है कृष्णा नदी। ऐसा ही डेल्टा अमेरिका में एक नदी बनाती है मिसिसिपी नदी जैसा डेल्टा अमेरिका में बनाती है, वैसा ही पक्षीपाद डेल्टा कृष्णा नदी बनाती है। जबकि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो डेल्टा बनाती है वह डेल्टा त्रिभुजाकार होता है। अब फ्रेंड्स बता दें, गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग से पड़ा है, जहाँ पे अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी आके मिलती है, वहीं से नाम गंगा पड़ गया है। हुगली नदी बताए थे, हुगली नदी यह सबसे विश्व की विश्वासघाती नदी है। इसी नदी के तट पर कलकत्ता बंदरगाह है। जबकि लोहित नदी जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इसको खून की नदी भी कहा जाता है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया, और गंगा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदी इसलिए कहा जाता है कि यह स्वतः ही स्वच्छ न होने वाली नदी है। इसमें बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है जो कि हानिकारक बैक्टीरिया को मार देता है। मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जो भी कमियां है उसको कमेंट करके बताएं।